हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, अभी मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या एनर्जी है आपके पर्सन की टूवर्ड्स यू, इसमें टूवर्ड्स यू, इसमें टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। अगर उनके लाइफ में थर्ड पार्टी आपको कंफर्मली पता है तो क्या एनर्जी उनकी करंटली उन आपके लिए है और थर्ड पर्सन के लिए है। आगे आपके साथ क्या एक्शन लेने वाले हैं, आगे उसके साथ वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, और बाद में मैं गाइडेंस भी लूँगी आपके लिए। तो मैं देखूंगी टुवर्ड्स यू उनकी क्या एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप उनकी क्वीन ऑफ पेंटिकल हो जिसने लगातार लगभग कट कर दिया है। आप उनको क्वीन ऑफ कप। अरे भाई, इतने क्वीन! अब क्या वो आप में सारी क्वीन दिखाई दे रही उनको। हाँ, वेरी गुड। चाह रहे हैं जिस क्वीन ने कट कर दिया है, जो क्वीन कट के जोन में है, उसके साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्यार आ रहा है भाई अभी इस क्वीन पे। यस, डेफिनेटली चीटिंग तो हुई है। फैमिली है आपकी ऑलरेडी, इस पर्सन के साथ आप ऑलरेडी मैरिड हो, और यस चीटिंग हुई है आपके साथ। उसने चीटिंग की है, ये वो मानता है, वो समझ चुका है कि उसने गलत किया है। सिक्स ऑफ वैंड्स आपको मानते हैं, क्लैरिटी देना चाहता है। कोई गलत आपके साथ हुआ है इस चीज़ के लिए, जो चीटिंग हुई है इस चीज़ के लिए आपको एक क्लैरिटी देना चाहता है, क्योंकि आपको मानते हैं अपनी विक्ट्री। बड़ी अच्छी एनर्जी आई भाई टुवर्ड्स यू। मुझे तो क्लेरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे। मैं और एक कार्ड लूँगी, जस्ट प्लीज़ मुझे बताना क्या एनर्जी है मेरे जो दर्शक है उनके पर्सन की टुवर्ड्स देम। सारी क्वीन उनको याद आ रही है अभी। फोर ऑफ कप्स, शायद ये आपका दिया हुआ धन का लग रहा है उनको। एट ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ। अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके कोई मनमुटाव दोनों में चल रहा है, तो ये पर्सन चाहता है आपके पास रीयूनाइट होना, रिकंसाइल होना। हो सकता है आप लोगों की अच्छी फैमिली लाइफ थी या फिर अभी भी है, बट थोड़े मनमुटाव आप दोनों में चल रहे हैं, क्योंकि कुछ तो चीटिंग इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपके पर्सन ने आपके साथ की है। जिस चीज़ों की क्लियरिटी उसको आपको देनी है, और चाहता है आपसे फिर से जुड़े रहना, एक हैप्पी फैमिली लाइफ आपके साथ करना, बिल्ड करना, और वही लाइफ फिर से जीना जो पहले थी, क्योंकि आप उसकी विक्ट्री हो ये वो मान चुका है। बट फिलहाल या तो आपने उसको अकेला कर दिया, या फिर आप खुद ऐसे एनर्जी में हो कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, या फिर वो समझता है कि उसने एक अपॉर्चुनिटी आपको लॉस करके मिस कर दी है अगर आपने उसको छोड़ दिया है तो। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स को क्लेरिफाई करना है यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स। तो एस ऑफ वैंड्स मतलब न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग चाहता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। जिस क्वीन ने उसको कट कर दिया, देखिए आगे का कार्ड क्वीन ऑफ कप है। जिस क्वीन ने उसको कट कर दिया है, या जिस क्वीन ने उसका किनारा कर दिया है अपनी लाइफ से, उसको उसके लिए बहुत सारा प्यार उसके मन में अब जाग रहा है। वेरी गुड, वेरी फनी। हाँ, देखिए क्वीन ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स को कर रहा है क्वीन ऑफ कप। मैं समझ चुकी है, जैसे इसी का क्लेरिफिकेशन है, मैं समझ चुकी हूँ। जो ये जिस क्वीन ने उसको कट कर दिया है उसके लिए उसके मन में बहुत सारा प्यार आ रहा है, और जिस क्वीन के लिए उसको बहुत सारा प्यार आ रहा है उस क्वीन ने उसको उड़ा दिया है अपनी सोच से, चल भाग करके। थ्री ऑफ कप्स के एनर्जी, थैंक यू एंजल्स, बड़े अच्छे से आप मैसेज देते हो मुझे। देखिए, ये मैं समझ गई एंजल्स, ये इसी का क्लेरिफिकेशन है। थ्री ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं पे टेन ऑफ कप्स। यस, रिकंसाइल होना चाहते हैं अपने फैमिली, वापस से उस फैमिली में अच्छी सारी खुशियाँ वो देना चाहता है। टेन ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छा काम करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, खुद होके काम करना चाहता है।
सेवन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है फोर ऑफ सोर्स। ये सेपरेशन दोनों में मैं देख रही हूँ, दोनों में या तो इमोशनली सेपरेशन आ चुका है क्योंकि चीटिंग के कारण ना आप हर्ट हुए हो इस पर्सन से और आपने शायद उसको इमोशनली कट कर दिया है, अपनी फीलिंग्स को आपने विड्रॉ कर लिया इस रिलेशनशिप से। और ये चीज़ है ना आपके पर्सन को खाई जा रही हैं, समझ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको चाहिए एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। जिससे पहले आप दोनों की रिलेशनशिप में एक एक्शन था, खुशियाँ थी, प्यार था, केयरिंग, नर्चरिंग, चाइल्डिश बिहेवियर था। आप दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ, फैमिली का अच्छा टाइम जाता था। तो ये सारी चीज़ें पर्सन अब उस पर काम कर रहा है, फिर से ऐसे लाइफ बनाने की कोशिश डेफिनेटली ये पर्सन कर रहा है। अब मैं देखूंगी ये सब सोच का कारण यहाँ पे क्यों है, एंजल्स प्लीज बताना। हरमेट, यस, ये मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है कि मुझे लगता है आपने, मैंने बोला ना कि इमोशनली आपने फीलिंग्स विड्रॉ कर ली है। आप मतलब साथ में हो बट उस तरह से घुल मिल नहीं रहे, उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रहे फैमिली में, इस पर्सन को उस तरह से अटेंशन नहीं दे रहे, जिसके कारण ये पर्सन हरमेट मोड में या तो खुद भी चला जाता है और ये कहीं कहीं मुझे आपकी भी एनर्जी लगती है कि आप कटे कटे से रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, अपने काम में आप उलझे हुए रहते हैं, अपने काम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये चीज़ें उसको परेशान कर रही है। देखिए सिक्स ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है स्टार। ये पर्सन बहुत सारी उम्मीदें लेके बैठा है आपसे क्योंकि आप उसकी विक्ट्री हो ये समझ चुका है। लाइफ में जो कुछ भी उसके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, इसका एक मेन सोर्स जो है वो आप है। आप बहुत पॉजिटिव पर्सन मुझे दिखते हो। देखिए फोर ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है टेम्परेंस का कार्ड, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ फ्रेंड्स का नाइन ऑफ सोर्स। या स्लीपलेस नाइट डेफिनेटली ये इस पर्सन की भी है, या तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है तो ये आपके पर्सन की हो सकती है। और जो चीज़ें जो अपॉर्चुनिटी उसने मिस कर दी इस रिलेशनशिप में, ऐसा उसको लगता है, तो अभी वो उसको टेम्परेंस मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को फिर से अपने लाइफ में जोड़ने की और उस तरह से फैमिली बिल्ड करने की पर्सन लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि उससे गलती डेफिनेटली हुई है और एक सेपरेशन मोड आप दोनों में आ चुका है। सेपरेशन मोड नॉट इन द सेंस ऑफ फिजिकल सेपरेशन में बोल रही हूँ, फिजिकल सेपरेशन भी हुआ है यहाँ पे, बट इमोशनल सेपरेशन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने इमोशंस को कट करते हुए दो बार एनर्जी वही आई है। इमोशंस को कट कर रहे हैं, इमोशंस को कट कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपने अपने इमोशंस यहाँ से विड्रॉ कर ली है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स यू। मैं अभी ना आप ही के लिए नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू देख लेती हूँ, फिर बाद में मैं थर्ड पार्टी की भी देखती हूँ। एंजल्स आप मुझे प्लीज़ गाइड करना कि क्या नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स मेरे जो दर्शक है उनके पर्सन क्या एक्शन लेंगे टूवर्ड्स से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। द लवर, पहला कार्ड, वेरी गुड। डेफिनेटली आप तो मना, आपको तो मना ही लेंगे। थोड़ी नहीं आपकी एनर्जी लग रही है मुझे, आप शायद अपने आप को हील करने में लगे हो। आप ये थोड़ा सेपरेशन, आप डिटैचमेंट मोड में आप रहेंगे, बट ये पर्सन अपनी कोशिश लगातार करते रहेगा, आपकी ओर आने की कोशिश उसकी लगातार है। हालांकि आप अपने आप को सेपरेट किए हो, आपने डिटैच कर लिया है, आप खुद पे काम कर रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो, ये चीज़ें हैं। बट ये पर्सन मुझे लगता है ना, इसकी एनर्जी देख के लग रहा है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा। मुझे लगता है आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हो इस रिलेशनशिप में। क्या एक्शन है टुवर्ड्स यू आपके पर्सन की। फाइव ऑफ हैंड्स, कुछ तो आर्गुमेंट रहेंगे दोनों में, आप दोनों में आगे भी चलकर। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की भी एनर्जी है ये। आप ना मेंटली सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे शायद। ये पर्सन करेगा, बहुत कुछ करेगा, बट जिस तरह से ये हुई है ना, देखिए एट ऑफ सोर्स, पहले हैंगमैन की भी एनर्जी आ रही थी, तो मुझे लगा शायद मैंने अच्छे से शफल नहीं किया है, बट ये स्टक रहेंगे आप। बट अपने मैरिज लाइफ में ना ये पर्सन
आएगा, अपने पूरे पावर में आएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स देखिए स्टेबिलिटी लेके आ रहा है और मैरिज रिलेशनशिप में वो फाउंडेशन बना रहा है। हालांकि स्टक रहे, ये शायद खुद भी स्टक है या फिर ये खुद की हीलिंग कर रहा है, ये भी खुद पे काम कर रहा है पर्सन भी। अगेन हैंगमैन आ चुका है देखिए, बट लटके ही रहेगा। आपके लिए अगर एक्शन में देखूँ तो ये स्टक की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। हालांकि उसके एक्शन का एक ही कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं है, एक्शन का एक पेज ऑफ हैंड्स भी, फोर ऑफ हैंड्स भी। ये डेफिनेटली आप लोग मैरिड कपल हो और आप दोनों में फिर से जो लव आपका मिस हुआ था, तो उसके लिए कोशिश डेफिनेटली करेगा ये पर्सन कि फिर से ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए और वो ढेर सारा प्यार आ जाएगा। बट हो सकता है कि ये जो सेपरेशन का मोड है, इमोशनली सेपरेशन या फिर आपका डिटैचमेंट कर देना, ये चीज़ें रहेंगी। इसके चलते हुए कुछ आप दोनों में मुझे लग रही है अनबन भी होते हुए भी दिख रही है। और ये पर्सन हो सकता है फिर स्टक हो जाए, कोई एक्शन ना ले, बट अगले ही मोमेंट ये चाहेगा कि नहीं मुझे तो काम करना है और मुझे एक स्टेबिलिटी लानी है, अपनी कोशिश करते हुए दिख रहा है और काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ फैंस डेफिनेटली आपको ये आपकी एनर्जी लग रही है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू आप में रहेंगे जो चलते हुए आ रही है। हैंगमैन और स्टक की एनर्जी 2 बार क्लेरिफाई हुई है। इस रिलेशनशिप में थोड़ी स्टक वाली पोजीशन आगे भी मुझे दिख रही है। अब मैं देखूंगी क्योंकि क्लेरिफिकेशन में तो और क्लियर हो जाएगा कि ऐसी एनर्जी क्यों है। देखूंगी यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों है। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है ना, ये एक भी हो सकता है जहाँ पे उसका एक स्टेटस है, स्टेबल फाउंडेशन है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए काम करते हुए उसके लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात रहेगी। तो वो है ना, इसके लिए शायद प्रिपेयर्ड नहीं है और शायद इसीलिए कोई एक्शन आपके लिए आपके पास लेते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। अगर ये कहीं और मैरिड है तो डेफिनेटली हैंग है, स्टक है और यही चीज़ें आप दोनों में हो सकता है आर्गुमेंट लाए, यही चीज़ें हो सकता है आप दोनों में सेपरेशन भी लाए। ये अगर मैरिज को एक देखिए उसकी दोनों एनर्जी आई है, एक लवर की भी आई है और मैरिज की भी आई है। अगर कहीं और मैरिड है तो देखिए दोनों में तो कोशिश डेफिनेटली कर रहा है, ये बना रहे, बैलेंस बना रहे, सिचुएशन ऐसे ही रहे करेगा, बट ऐसा तो नहीं चलता है ना। ये ट्रस्ट इश्यू आपके लगातार बरकरार रहेंगे आगे चलकर, या तो इस पर्सन को रहेंगे आपको लेके, या तो आपको आपकी एनर्जी लग रही है कि ये रहेगा। देखिए कम्युनिकेशन होते हुए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के साथ और आप दोनों एक दूसरे से मैरिड है और आप दोनों में कुछ अनबन चल रही है। आपके सामने कोई चीटिंग वाली एनर्जी आई थी तो वहाँ से भी ना आप थोड़ा इमोशनल कम ही इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे इस पर्सन के साथ, शायद इसीलिए उसका लगेगा कि ये स्टक है। देखिए क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी लगातार आ रही है और ये आपने ही डिटैच इनको कर दिया है। नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू में उनके देख रही हूँ, बट जिस क्वीन ने उनको डिटैच कर दिया उसके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। भले मैच्योर तरीके से आ रहे या फिर बिल्कुल कम एक्शन लेते हुए आ रहे हैं, बट एक कोशिश डेफिनेटली ये कर रहे हैं। कम्युनिकेशन होगा आप दोनों में आगे चलकर। और आप मैरिड नहीं हैं बट किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे भी मुझे यही सिनेरियो लग रहा है कि ये थोड़े आपके ट्रस्ट इशू रहेंगे आगे भी, और जिसके कारण हो सकता है ये हैंगिंग और स्टक वाली सिचुएशन है ना, ये रहेंगे आप दोनों में। एक्शन का कार्ड वैसा उसका आया ही नहीं है, स्टक वाली एनर्जी आ रही है बार बार। देखिए सेपरेशन को कंफर्म कर रहा है डेथ कार्ड। हो सकता है कोई एंड ही कर दे, मतलब ये पर्सन हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर दे और आपको स्टक कर दे, इस रिलेशनशिप में हैंग कर दे और मैरिज रिलेशनशिप को चॉइस कर ले और अपना जो स्टेबल, क्योंकि ये डरता है अपना फाउंडेशन जो स्टेबिलिटी है बना बना है उसका जो है इतने सालों का, उसका वो छोड़ के नहीं आने वाला। 5 ऑफ फैंस, बट एंड हुआ है, सेपरेशन हुआ है, बावजूद उसके दिल में एक होप रहेगी क्योंकि जाने भी नहीं दे रहा है, आपको लटका के भी रख रहा है, जाने भी नहीं दे रहा है, खुद भी लटक रहा है। अजीब ही ये पर्सन, होप है फिर भी होप भी रख रहा है। वाह भाई वाह।
हम क्या आप ही के लिए सर्व कर रहे हैं अभी, और कोई काम धंधे है ही नहीं हमारे पास। ट्रस्ट इशू, मैंने बोला ना, देखिए यहाँ पे भी 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स। ट्रस्ट इशू दोनों में बहुत ज्यादा है। आपको अब इस पर्सन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। 4 ऑफ वैंड्स, अपनी मैरिज रिलेशनशिप का अब मुझे यही लग रहा है ये पर्सन कहीं और मैरिड है और वहां भी उसको हो रहा है बर्डन, इसीलिए आपको भी नहीं जाके जाने दे रहा है, आपको भी लटका के रख रहा है और खुद की भी मैरिज रिलेशनशिप छोड़ के नहीं आ रहा है, जहां के अब उसको अपनी मैरिज रिलेशनशिप लगती है बर्डन। देखते हैं भाई, इसकी थर्ड पार्टी भी देखेंगे हम, अगर उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी ना तो उसको भी देखेंगे, डरो मत आप। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स, प्लीज बताना। अरे बाप रे, 2 दिए एंजल्स ने। लवर, और दूसरा वाला कौन सा है, एम्प्रेस। इस कार्ड ने तो भाई खुश कर दिया मुझे। आएंगे अपने एम्प्रेस के पास। अगर आप दोनों मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी का सिनेरियो चल रहा था तो वो खत्म हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी को खत्म करने की एनर्जी नहीं आई है, बट कुछ टॉक्सिसिटी आप दोनों में थी तो उसका एंड हो जाएगा और रिलेशनशिप का एक अच्छा मतलब एम्प्रेस, तो ये एनर्जी आपकी लग रही है। ये किंग अपने एम्प्रेस के साथ ही अपना स्टेबल फाउंडेशन बनाएगा, उसको ढेर सारा प्यार देगा। अगर कहीं और मैरिड है तो ये वहाँ उसको अगर चॉइस करता है तो ये करेगा, और अगर आपके साथ मैरिड है तो ये आपके साथ ही बना रहेगा। वो उस थर्ड पार्टी को या फिर उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को कट करेगा जिसके कारण आप दोनों में एक ट्रस्ट इश्यू बार बार आ रहे हैं। ये जो देखिए इसको यहाँ पे कर रहा है किंग ऑफ कप, तो ये किंग आ रहा है हैंगमैन की एनर्जी से चेंज होके ना, ये किंग आ रहा है अपने आप को फ्री करके आपके साथ देगा। इस रिलेशनशिप में अच्छे मतलब दिख रहा है कुछ तो एंड हो रहा है और एक होप के साथ बढ़ा रहा है आगे। जो अगर आपके मैरिड रिलेशनशिप में आपकी कुछ प्रॉब्लम थी ना, किसी मतलब देखिए थर्ड पार्टी की यहाँ पे मुझे कोई एनर्जी नहीं आई है, बट कोई तो ऐसा सिनेरियो था जिसके कारण चीटिंग तो डेफिनेटली हुई है इस रिलेशनशिप में, इस एनर्जी में नहीं आया है मुझे। तो कुछ तो ऐसे ट्रस्ट इश्यू है, क्योंकि अगर आपके कार्ड में 2 बार मुझे ट्रस्ट इश्यू आ रहे हैं, अरे ये 2 कार्ड है देखिए, 4 ऑफ कप्स को मतलब 8 ऑफ सोर्ट्स को अभी मैं क्या ही बोलूँ, किसी ने अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है कि ट्रस्ट इश्यू के चलते कारण, और वो स्टक मतलब हो गया, अभी स्टक इस खुद ही हो गया है, आपको भी रख रहा है खुद भी रख रहा है, दोनों की एनर्जी वही आ रही है, ना आपको बढ़ने दे रहा है ना खुद बढ़ने दे रहा है। ट्रस्ट इश्यू उसको भी है, ट्रस्ट इश्यू आपको भी है। क्लेरिफिकेशन में यहाँ पे आती तो मुझे यही एनर्जी लग रही है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे रिवर्स में आई है, मतलब अगर उसको लगता है कि अपॉर्चुनिटी उसने मिस कर दी, सडनली उसमें एनर्जी चेंज होती है, नहीं 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 मुझे तो भाई करनी है, न्यू स्टार्ट करनी है। यहाँ पे एनर्जी आई है एस ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है, एस ऑफ सोर्स। और यहाँ पे अब हम देखोगे 9 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करूंगी क्यों आ रहा है, 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। ये आएगा आपके पास, आएगा आप ही के साथ, उसको लगता है फाउंडेशन है, हालांकि कुछ सिचुएशन डेफिनेटली खराब है और आगे इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट रहेगा, बट लगेगा आपको कि ये चीज़ें एंड हो चुकी है, लगेगा आपको कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई है, बट नहीं, एक अपनी कोशिश जारी रख रहा है। ये चीज़ मुझे उसकी बड़ी अच्छी लग रही है। भाई सिचुएशन कौन सी भी रहे, कहीं और मैरिड है, किसी के साथ है, कहीं और कमिटेड है, बट आपके लिए भी उसके दिल में प्यार है, आपके लिए भी उसके दिल में वो सारी चीज़ें हैं। चाह रहा है जो भी सेपरेशन आया था, जो चाह रहा है जो आप दूर चले गए थे फिर से आपके लाइफ में आपको लाना, आपके साथ वही प्यार भरे कप देना, वही आपके साथ स्टार्ट करना, उसी पैशन के साथ, उसी एक्शन के साथ इस रिलेशनशिप में आना। देखिए यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ नाइट ऑफ वैंड्स, एक पूरे अपने एनर्जी में आ रहे हैं, एक वॉरियर की तरह आ रहे हैं, और उसको आशा है कि आप कर ही देंगे, आप उसको एक्सेप्ट कर देंगे, उसको इस चीज़ की पूरी आशा है, उम्मीद है। तो ये है नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू आपके पर्सन का।
आप जाएंगे भाई थर्ड पार्टी के पास। कितना भी कुछ भी गड़बड़ क्यों ना हो, देखिए आधी स्टोरी तो यहाँ पे पता चल चुकी है आपकी एनर्जी को लेके। आधी स्टोरी अब थर्ड पार्टी बता देगी कि आप ऐसे एनर्जी में क्यों हैं, पता चल जाएगा कि थर्ड पार्टी के साथ क्या घुल खिला है इसने, समझ में आ जाएगा आपकी भी। क्यों, अरे बाप रे, इतने नहीं नहीं बाबा, थर्ड पार्टी तो उछल उछल के आ रही है भाई, थर्ड पार्टी के साथ एनर्जी बड़े उछल रही वहां पे। थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। फाइव ऑफ पेंटिकल्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स ही आती है थर्ड पार्टी को, देख जब भी निकालो भी पेंटिकल्स आते हैं। देखिए उसको लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ उसका एक अच्छा खासा मेल मिलाप बन सकता है, अच्छी खासी वहाँ पे भी देखिए प्यार तो यहाँ पे भी है भाई, टू ऑफ कप्स यहाँ पे भी आ गया है। बट कुछ तो चीज़ें हैं, उसको लगता है कि वहाँ वो अकेला पड़ चुका है। कुछ टाइम थर्ड पार्टी के साथ अच्छा स्पेंड डेफिनेटली हुआ है या फिर अब भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली लगता है इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप है उसकी, मतलब आपके पर्सन कहीं और थर्ड पार्टी के साथ ही, जो आपके लाइफ में थर्ड पार्टी उसकी शायद वाइफ है, और उसके साथ उसका स्टेबल फाउंडेशन उसको लगता है कि है उसकी स्टेबिलिटी वहाँ पे। सॉरी गाइज, आप बिल्कुल भी मतलब मुझे सजेस्ट किया था इसलिए मैंने ये कार्ड ये रीडिंग ली है। बट वो खुश है थर्ड पार्टी के साथ, वो उसके साथ अगर मैरिड है, क्योंकि यहाँ पे वो उसके बच्चों की माँ है, उसके साथ अब उसका फाउंडेशन है वहाँ पे, शायद मनी अबेंडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और वहाँ पे सारी खुशियाँ है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसके साथ खुश है, और वो मानता है, वो अपनी फैमिली को अपनी विक्ट्री मानता है। बट उसको कभी कभी लगता है कि वो अकेला है, इसीलिए शायद वो बीच बीच में आपको कनेक्ट हो जाता है। ये पर्सन डेफिनेटली कहीं और मैरिड है, आपके साथ मैरिड तो नहीं लग रहा है मुझे। सिक्स ऑफ एंथम्स, उसको भी छोड़ के यानी कि क्यों कर रहा है भाई। सिक्स की एनर्जी बड़ी यहाँ पे, सिक्स टेन, टेन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। 10 2 6 3 5। अपनी मैरिज रिलेशनशिप में वो पर्सन खुश है, अगर ये थर्ड पार्टी उसकी वाइफ है तो कोशिश करता है वहां से निकलने की। अगेन सिक्स की एनर्जी बहुत आ रही है, देखिए ट्रिपल सिक्स, ये नहीं छोड़ेगा, अपने फैमिली को नहीं छोड़ेगा। ट्रिपल सिक्स नंबर आपको बहुत दिखता होगा, खुश है उसके साथ, जगलिंग में है, देखिए कंफ्यूज है, आपको भी नहीं जाने देगा और उसको भी, उसको तो छोड़ेगा ही नहीं, ये तो इतना देख के तो समझ में आ चुका है। अपनी वाइफ है जिसके साथ, अगर उसकी वाइफ मनी वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये तो निकलने से रहा वहाँ से। प्यार भी है दोनों में, ये उसके बच्चों की माँ है डेफिनेटली। मैं आप ही को बोलूँगी गाइस, थोड़ा समझदार रह के बोलिए, रहिए उसके साथ, अच्छे से शफल करके दीजिए एंजल्स, मुझे लास्ट कार्ड ही चाहिए। ओके, देखिए 8 ऑफ चालीसेस। हाँ बट
कोशिश डेफिनेटली हो रही है वहाँ से निकलने की। ये पहले भी कार्ड आ रहे थे, मुझे लगा मैंने शफल ठीक से नहीं किए, बट वापस से वही आए, तो मतलब एनर्जी यही है। देखिए थर्ड पार्टी के साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, बट थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली हुई हैं जिससे उसको लगता है कि वहाँ से निकला जाए। एक स्ट्रेसफुल लाइफ वहाँ पे भी चल रही है, एक पेनफुल सिचुएशन वहाँ पे भी है, स्लीपलेस नाइट दोनों और मुझे लग रही है यहाँ पे भी है। अब ये एनर्जी किसकी है, थर्ड पार्टी की या आपके पर्सन की, अब समझ में आ जाएगा। ये जगलिंग वाले एनर्जी में है, वो उसको भी नहीं छोड़ेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा, दोनों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं एक से एक सिनेरियो से वो निकलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपके एनर्जी में भी एंड का कार्ड आया था, या फिर ये आपको आपके साथ कोई एंड करके करना चाह रहा है, फिर बाद में फिर से जुड़ना, एंड कर देना अपनी सिचुएशन के हिसाब से। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस डेफिनेटली मनी अबंडेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का। या तो आपके साथ सिनेरियो ख़त्म करके यहाँ पे आ रहा है, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ है तो चाह रहा है, उसके सोच में है कि यहाँ से मैं निकल के मतलब थर्ड पार्टी से निकल के आपके पास आए। देखिए बट थर्ड पार्टी के कार्ड इतने अच्छा है ना, मुझे आपको डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं करना है, बट जो मुझे मैसेज आए वो मुझे अब आपको डिलीवर भी करना पड़ेगा। किसी ने मुझे पर्सनल डीएम करके बोला था कि इस टॉपिक में मैं रीडिंग लाऊं, और मुझे अब ये श्योर हूँ मैं कि ये पर्सन कहीं और मैरिड है या फिर और कमिटेड है, जिसकी शायद जिस भी कमिटमेंट में वो है वहाँ पे वो जो पर्सन उसके लाइफ में वो प्रेग्नेंट है, और अब उसको उसको छोड़ के आना नहीं है, और आपको भी जाने देना नहीं है। एक मिनट, अच्छे से शफल नहीं हो रहे कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे क्यों है एंजल्स? सन, खुशियाँ है वहाँ पे उसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ उसकी सारी खुशियाँ है, ये समझ चुका है। तो आप चेलिसेस का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। वहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही है, बहुत एक्शन में है ये पर्सन, उसके साथ बहुत खुश है, अपना पूरा डेडिकेशन वहाँ पे डाल रहा है। ये पार्टी शार्टी हो रही है, घूमना फिरना हो रहा है, उसके लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ कुछ तो खुशियाँ डेफिनेटली आई है, कुछ तो अबंडेंस वहाँ पे आया है। या तो पर्सन प्रेग्नेंट है, या तो कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिली है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा अबंडेंस उसके लाइफ में आया है। द अर्थ मदर क्यों है यहाँ पे? एंजल्स प्लीज मुझे बताना। हैंगमैन, वही वही फैमिली में थर्ड पार्टी में भी हैंग है, वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, कोशिश डेफिनेटली कर रहा है, इसीलिए आपको इतने ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इसीलिए आपके एनर्जी में बार बार ट्रस्ट इश्यू आ रहे थे, इसीलिए आपको अभी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आपको कहीं से भी पता चल चुका है कि वो अपने फैमिली के साथ खुश है, आपको बता कुछ और रहा है और वो वहाँ पे खुश है, इसीलिए आपकी एनर्जी में रिकन्सिलेशन की एनर्जी नहीं थी, बार बार आपकी एनर्जी सोर्स की एनर्जी आ रही थी, क्वीन ऑफ सोर्स के आप कट किए जा रहे हैं, इसको लाइफ में आप एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। आपको पता है इसका थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन अच्छे से पनप रहा है, कुछ तो दोनों में अच्छी खिचड़ी पक रही है, आपको पता चल चुका है, और आपको उस पर भरोसा नहीं है, और ये आपको भी नहीं जाने दे रहा है, और थर्ड पार्टी को छोड़ के भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि या तो उसकी अगर वाइफ है तो प्रेग्नेंट है, या तो ये ऑलरेडी उसके बच्चों की माँ है। 10 ऑफ चेलिसेस को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। यस, उसी के साथ ही उसकी लीगल वाइफ है, उसी के साथ उसका स्टेबल फाउंडेशन है, उसको पता है। 6 ऑफ कप्स,
अगर उसने थर्ड पार्टी के साथ कुछ गलत किया है तो भाई वहाँ से माफ़ी वाफ़ी मांग के सारी चीज़ें उसने सॉर्ट कर ली है थर्ड पार्टी के साथ, वो मानता है उसकी उसके साथ एक विक्ट्री है, खुशियाँ है, वो मानता है और उसके साथ चल रहा है ये। अब उसको समझ में आ रहा है कि उसको और एफर्ट डालने चाहिए थे, जो आपसे शायद वो दूर आ चुका है, उसको शायद रियलाइज़ होता है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप था उसका, तो उसको थोड़े एफर्ट वहाँ पे डालने चाहिए थे। शायद अब दूर आ चुका है ये आपसे, या फिर ये अगर थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस से उसके साथ अगर मैरिज नहीं है, कमिटेड है, लॉन्ग डिस्टेंस में, तो वहाँ पे हो सकता है वो सोच रहा है कि और मैं कैसा मनी से रिलेटेड कोई मुनाफा उससे मैं निकाल पाऊँ। बट ये थर्ड पार्टी ना, ये मुझे मनी वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगती है। 6 ऑफ देखिए यहाँ पे क्या ही बोलूँ मैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ कप, 6 के एनर्जी, सारे 6 के कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। वो मानता है थर्ड पार्टी को, अपना सोलमेट मानता है। उसके साथ मैं बोल रही हूँ ना, उसकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी शेयर हो रही है वहाँ पे। कुछ दिक्कतें भी थी तो वो सॉर्ट हो चुकी है। उस रिलेशनशिप में वो और ज़्यादा काम करना चाहता है। अगर थर्ड पार्टी भी किसी कारणवश उससे थोड़ी बहुत दूर हुई थी तो उसको मनाने की कोशिश, उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश चाहता है, क्योंकि वहाँ पे उसका जो है ना राज अच्छा चलता है। उसका एक राज है वहाँ पे, जहाँ पे मनी है, अबंडेंस है, हैप्पीनेस, एक लग्जरियस लाइफ है, खुशियाँ हैं, प्यार है, बच्चे हैं, फैमिली है। आपके लिए सिर्फ धोखा है। टू ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ तो चीज़ें हैं, सीक्रेट्स है जो छुपाई गई है उसकी। थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ तो चीज़ें हैं जो थर्ड पार्टी को भी नहीं पता है आपके पर्सन को लेके। कुछ चीज़ें हैं जो सरफेस पे नहीं आई है। जगलिंग की एनर्जी है, कोशिश कर रहा है, होप है उसको कि वो बैलेंस बना लेगा इस सिचुएशन को लेके, वो कर लेगा, सिचुएशन को कवर कंट्रोल कर लेगा, उसकी ये उम्मीद है। और शायद वो खरा भी होता है, क्योंकि शायद आप भी बातों में आ जाती है उसकी, और थर्ड पार्टी भी आ जाती है। ये बहुत चालाक पर्सन है, पता है उसको हाउ टू मैनिपुलेट। देखिए पहले भी आ रहा था, 2 ऑफ कप का कार्ड आया था, लवर का कार्ड। ये आपसे ही दूर गया है और उसने चॉइस की है अपनी मैरिज। ये 2 कार्ड आए थे, क्योंकि उसको पता है ये जो मैरिज है ये उसकी डिस्टाइन कनेक्शन है। आपको डाल दिया उसने 8 ऑफ सोर्स में, स्टक की एनर्जी यहाँ पे भी आई है। तो ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अगर मैरिड है तो आप भूल ही जाओ, ये आपके साथ कुछ आएगा, कुछ करेगा। ये अगर आप सोच रहे आपको ट्रस्ट इश्यू है तो डेफिनेटली अब ये क्यों है मेरी समझ में आ चुका है। ये सारी एनर्जी आपके लिए आनी चाहिए थी, ये उसके लिए आई है। बट अगर वो वहाँ पे मैरिड है तो डेफिनेटली वहाँ पे ऐसे ही रहेगा उसका। आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए हो सकता है आपको झूठ बोलता है, उसका मैरिज में सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्यार, लव, कनेक्शन सब कुछ है। क्या ही बोले, टफ कप्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा था लवर, तो समझ में आ चुका है ये आप ही से दूर गया है, आप ही से दूर शायद चला गया है। बट कोशिश बना रहा है फिर भी। मतलब देखिए, मिलता है तो अच्छी बात है, कोशिश वो अपनी डेफिनेटली करता है, आप भी रहे वो भी रहे। क्या एक्शन है उसका थर्ड पार्टी को लेके आगे चलकर, ये देखूंगी अभी मैं। नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या है इसके। नहीं एंजल्स, ऐसे नहीं, आप मुझे ना नीचे ही फ्लप करके दो कार्ड। थर्ड पार्टी के और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ये किसी के लिए हो सकता है पर्सनल रीडिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा डिटेल गई है रीडिंग। नाइट ऑफ चालीसेस। क्या मुझे तो लगता है कि मैं क्यों ही रीडिंग निकाल रही हूँ। देखिए उछल उछल के आ रहे कार्ड, पहले भी आ रहे थे, वो नहीं आएगा, उसके साथ ही बना रहेगा, स्टक वहाँ पे रहेगा वो, आगे भी उसकी स्टक की एनर्जी रहेंगी।
बट देखिए कमिटमेंट वहीं पे वो कमिटेड है ऑलरेडी, जहाँ पे वो खुशियाँ बना रहा है, एंजॉय कर रहा है। आगे भी उसका थर्ड पार्टी के साथ यही सिनेरियो रहेगा। स्ट्रक भी होगा वो, बाद बाद बीच बीच में उसको लगेगा कि वो मतलब उसकी अगर आपकी याद आती है तो वो वहाँ पे हैंग डेफिनेटली रहेगा। ऐसा लगेगा उसको कि कुछ कर पा नहीं रहा है वो। बट थर्ड पार्टी के लिए भी उसके मतलब जहन में बहुत अच्छी खासी उम्मीदें हैं। उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने की उम्मीदें है, वहाँ पे वो काम भी करता हुआ दिख रहा है। अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है वो थर्ड पार्टी को लेके भी। ये उसकी विश फुलफिलमेंट है, थर्ड पार्टी ना उसकी विश फुलफिलमेंट है। आपके लिए उसके थर्ड पार्टी मुझे अब डेफिनेटली लग रहा है कि उसकी वाइफ है, ये ऑलरेडी उससे मैरिड है, उसकी फैमिली है ऑलरेडी उसके साथ, ये कमिटेड है उसके साथ ऑलरेडी। पेज ऑफ पेंटेकल्स, भाई पेंटेकल बहुत ज़्यादा कार्ड आते हैं यहाँ पे। देखिए 10 ऑफ चैलिसेस, हैप्पी लाइफ है उसकी थर्ड पार्टी के साथ, वो आगे भी रहेगी। बस बीच बीच में स्टक जब जैसा रहेगा ना, तब तब उसकी याद, उसको आपकी याद आएगी, तब तो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा और आप उसी में खुश। बंदे ने मुझे कांटेक्ट कर लिया, बंदे ने मुझे कॉल कर लिया, आप खुश। स्टॉक करेगा ये, इमैच्योर ये पर्सन ना, बहुत ज़्यादा इमैच्योर है। क्यों छोड़ेगा भाई अपनी मैरिज रिलेशनशिप, अगर फैमिली है, मैरिज रिलेशनशिप है। बस इनको एक एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, इसीलिए आते हैं लाइफ में, और किसके लाइफ के साथ कितना खिलवाड़ करके जाते हैं समझ में नहीं आता है। फोर ऑफ एंथम्स, देखिए लगेगा उसको सेपरेट हो चुका है थर्ड पार्टी के साथ भी ना। ये थोड़ा है, ये पर्सन ही अजीब है। उसको ना बीच बीच में लगेगा, आपकी जैसी याद आएगी ना उसके बीच में, तो उसको लगेगा कि चलो भाई उसको छोड़ के मैं जाता हूँ। स्टॉकिंग करेगा ये, तो उसको लगेगा कि चलो उसको छोड़ के मैं जाता हूँ। टेम्पररी मोड पे उसका लगेगा कि भाई मैं सेपरेट हो चुका हूँ, अब मेरा यहाँ पे सब ये हो चुका है। टेम्पररी मोड पे बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे मुझे कोई परमानेंट एनर्जी नहीं दिख रही है। बट फिर वापस से थर्ड पार्टी के साथ ही उसको अपनी विक्ट्री मनाता हुआ दिख रहा है, उसी के साथ आगे जाने की कोशिश करेगा। उसके पेज की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ये बहुत इमेच्योर एनर्जी रहती है पेज की। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं दिख रहा है, थॉट प्रोसेस है। मैं ऐसे तो बहुत होगा, शायद ओहदे में बड़ा होगा, उसका एक रुतबा होगा, सचमुच होगा, बट समझदार के मामले में नहीं, पर्सन बहुत ही मुझे छोटा और इमेच्योर दिखता है। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस बनाएगा, डेफिनेटली बनाएगा। मुझे आप भी मतलब उस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हो। है थर्ड पार्टी खूबसूरत है, अच्छी है, और एक इंडिपेंडेंट पर्सन है वो, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली। वो थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। उसका अपने आप में एक ऑरा है, शायद इसीलिए ये उसको छोड़कर नहीं आना चाहता। देखिए एट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, एट ऑफ कप्स। डेफिनेटली कभी कभी ना ये इमोशनली वहाँ से निकलने की, देखिए वहाँ पे अगर कुछ गलत होता है ना, मैंने बोला ना 365 डेज हर किसी के अच्छे नहीं होते। वहाँ पे जैसे कुछ गलत होता है तो उसको लगता है कि चलो मैं छोड़ के चला जाता हूँ, मैं तो यहाँ पे स्टक हूँ, मैं यहाँ से निकल नहीं पाता हूँ, मैं कोशिश तो डेफिनेटली करता हूँ, फिर आपसे जुड़ जाता है, आपसे कनेक्ट होता है, फिर आप खुश हो जाते हैं। आपको लगता है अरे इसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बंदा सही बोल रहा है, ये कर, आप उसके झांसे में आ जाते हो। और ये क्या करता है, थोड़ा बहुत आपके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, उसको जो चाह उसको मिल गए, वो आपको छोड़ के फिर से थर्ड पार्टी के पास आ जाता है। देखिए सन स्टार को क्लेरिफाई कर रहा है, अपनी क्वीन के पास से आएगा वो, आप उसके उतनी जेस्चर से खुश हो जाते हैं। उसका क्या परमानेंट एक्शन है, उसको आप ना अगर आएगा ना एक बार, उसको सीधा बोल ही दो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा
ये हो जाएगा। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप। अगर थर्ड पार्टी के साथ कुछ मनमुटाव थे उसके, तो वहाँ पे एक न्यू स्टार्ट करेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उसकी विश फुलफिलमेंट है, थर्ड पार्टी के साथ उसके हैप्पी फैमिली लाइफ है, थर्ड पार्टी उसको ऐसी केयरिंग नर्चरिंग ऐसी पर्सन है। शायद ये मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी एक्चुअली मुझे बुरी लगती नहीं है, बट ये पर्सन ही मुझे थोड़ा फॉल्टी लगता है। मतलब अगर आप उसके वाइफ को अगर आप गालियाँ दे रहे तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत है, मतलब वो गलत है। 6 ऑफ सोर्स, ये कोशिश डेफिनेटली करता है वहाँ से निकलने की, या फिर हो सकता है इसका कारोबार है ना बहुत ज़्यादा दूर दूर तक है, या फिर इसको ना बहुत काम के चलते उसको दूर जाना पड़ता है बार बार, ये जाता आता रहता है। और बट फिर भी वो अच्छा रहेगा अपने फैमिली में, उसके साथ एक अच्छा बैलेंस बना लेगा। मतलब यहाँ पे ये नहीं लग रहा है कि थर्ड पार्टी को छोड़ के अबेंडन छोड़ के ये आपके पास आ रहा है, ये नहीं लग रहा है। काम के लिए हो सकता है ये शायद दूर जाए। सेपरेशन मोड वाला सेपरेशन नहीं दिख रहा है। अगर आप उसके लाइफ में थर्ड पार्टी है ना, तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आप उसके लाइफ में थर्ड पार्टी आप है तो, और आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई और थर्ड पार्टी है तो ये एनर्जी उसकी है। उसके लाइफ में आप थर्ड पार्टी, फिर आप बोलेंगे मैम ये मैरिजेस, तो उस आप थर्ड पार्टी है उसके लाइफ में, और ये कहीं और कमिटेड है, तो ये चाहेगा डेफिनेटली आपके साथ। क्योंकि मुझे एक सेंस ये भी आ रहा है कि हो सकता है ना, इतने देखने के बाद मुझे लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट महिला हो या फिर पर्सन हो, और आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है शायद। इसीलिए अगर थर्ड पार्टी, क्योंकि ये यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी का टॉपिक ले, इस पार्ट में मेरा थर्ड पार्टी का टॉपिक है, और ये थर्ड पार्टी में अगर आप हो तो ये आपको इसीलिए नहीं जाने देगा क्योंकि उसको लगता है आपके साथ उसकी एक अच्छी फैमिली है, आपके साथ अच्छी फैमिली बिल्ड हो सकती है, चाहता है। बट अगर आप दोनों के लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है और वो मैरिड रिलेशनशिप में है, तो ये एनर्जी उसके लिए है। पता नहीं है किसके लिए थॉट आ गया मेरे मन में अभी, पर डेफिनेटली अगर मेरे मन में थॉट आया तो ये डेफिनेटली किसी के लिए तो था ही है। ये पहले भी आया था। 10 ऑफ क्या है, 2 ऑफ सोर्स। कंफ्यूज है ये, क्या करे, मतलब इसके साथ जाए उसके साथ जाए, उसको खाना दोनों जगह की खीर खाना है, ऐसे कैसे रहेगा। दो जगह का मेहमान हमेशा भूखा रहता है, समझ में नहीं आता क्या इसको। दोनों जगह की खीर खानी है, आप भी अच्छा परोसते वो भी अच्छा परोसते, उसको दोनों जगह अपना पेट भरना है, ऐसा कैसे रहेगा, भूखा रहेगा। पेज ऑफ एंथम्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, देखिए। मतलब कोई ऑनलाइन कारोबार इसका हो सकता है, या फिर ऑनलाइन कुछ तो डेफिनेटली मनी से रिलेटेड भी काम कर सकता है, या फिर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो यहाँ पे उसके एफर्ट ज़्यादा लगेंगे इस रिलेशनशिप में आपको, आपके साथ थर्ड पार्टी के साथ जुड़ने के लिए। पता नहीं आपके साथ क्यों बार बार ये एनर्जी मेरी यहाँ पे मिक्स हो रही है। क्या थर्ड पार्टी में आप हो क्या? जब वो कहीं और मैरिड है तो एक्चुअली थर्ड पार्टी उसकी वाइफ होनी चाहिए। 4 ऑफ एंथम्स देखिए, उसको लगता है ना उसके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, वो उसमें अब ज़्यादा काम करेगा डेफिनेटली, उस रिलेशनशिप में अपने एफर्ट भी डालेगा, और कंफ्यूज वहाँ पे रहेगा वो कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि वो बीच बीच में ना आपको भी नहीं भूल पा रहा है। वो उसको लगता है कि थर्ड पार्टी उसका सच में एक हो भी सकता है, पास्ट लाइफ उनका कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जिस मजबूती का उनके कार्ड मैंने देखे ना यहाँ पे, तो मुझे आपको हर्ट नहीं करना है गाइस, बट मुझे लगता है कि
थोड़ा क्लियरिटी से जाओ। मुझे घुमा फिरा के शुगर कोटेड बातें मुझे नहीं आती है, तो जो मुझे दिखता है वो मैं बोल देती हूँ। 6 ऑफ वैंड्स, ट्रस्ट इशू है वहाँ पे भी। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी लग रही है। थर्ड पार्टी को ट्रस्ट इशू रहेगा, आपके पर्सन पे कुछ ना कुछ डाउट उसको भी डेफिनेटली आया है। शायद इसीलिए उन दोनों में भी आगे चलकर कुछ तो ऐसा मनमुटाव दिख रहा है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ से कोई एक छोड़ने की कोशिश डेफिनेटली करेगा, या तो आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी। बट ये पर्सन बड़े धीट है, उसको मना लेंगे, उसको वापस अपने लाइफ में लाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी उसकी फैमिली है। ये ऑलरेडी अगर उसकी वाइफ है, उसके साथ अगर उसकी अच्छी खासी चिल्ड्रन वाली फैमिली बिल्ट है, तो वो उसको छोड़ के तो नहीं आने वाला। आप अगर इस होप में बैठे हो तो मैं आपको सीधा स्ट्रिक्टली बोलूँगी, आपके ऐसे होप नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है। थर्ड पार्टी के साथ क्या करंट एक्शन है, वहाँ पे भी 666 की एनर्जी, यहाँ पे भी 666 की एनर्जी। हालांकि 88 की एनर्जी वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी है। थोड़ा बहुत स्टक रहेगा, उसको लगेगा कि थर्ड पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी उसको छोड़ के जा रही है, बट ऐसा होने वाला है नहीं। वहाँ पे भी जगलिंग था, यहाँ पे भी कंफ्यूजन था, तो ये एनर्जी रहेगी, ये आपको नहीं जाने देगा। बैलेंस की एनर्जी लगातार आ रही है, आपको उसको दोनों को बैलेंस करके रहेगा। सॉरी गाइस, किसी की कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रही है अपने पर्सन के साथ, ऐसा लगता है। क्या करना चाहिए आपको? और ये जनरल रीडिंग है गाइस, किसी के लिए हो सकता है रेजोनेट हो, किसी के साथ ना हो। गाइडेंस के तौर पर ही आपको लेना है, उद्देश्य इतना ही रहता है कि आपको गाइडेंस मिल जाए। लीजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। यस, आप अगर सच में, मुझे लग रहा है अभी आप है बहुत ज़्यादा तकलीफ में आप है, तो आप ऐसे बड़े बड़े लोगों, मतलब देखिए, बड़ी बड़ी बातें करना फिर भी बहुत ज़्यादा आसान रहता है, और जो जाता है सिचुएशन से उसके लिए कितना टफ रहता है उसी को पता रहता है। क्लियरिटी अगर आपको मिलती है, इस पे काम कीजिए। हमसे भी ज़्यादा लोग दुखी है इस ज़माने में, और जो लोग लीजेंड्स बने हैं उनकी भी लाइफ बड़ी अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने भी तकलीफ़ अपनी लाइफ में झेली है। उनको इंस्पिरेशन मान के अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को मजबूती से खड़ा कीजिए, क्लियरिटी पे ध्यान दीजिए, अपने पर्सन से क्लियरिटी करने के क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, क्लियरिटी लीजिए उसको, और शायद डिसीजन कितना भी टफ क्यों ना लेना पड़े, अपने आप के लिए डेफिनेटली ये आप जस्टिस करें, अपने आप के लिए वो डिसीजन लें। डॉल्फिन की एनर्जी बोल रहे हैं यहाँ पे, डोंट वरी बी हैप्पी। यस, डेफिनेटली अगर आप ऐसे अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनते हैं, ऐसी सिचुएशन में खुद कैसे डील करना है आपको समझ में आ जाता है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। देखिए, किसी एक पर्सन के चलते हुए लाइफ तो वैसे भी ख़राब नहीं होने वाली, इसके पहले भी आपकी लाइफ थी, इसके बाद भी आपकी लाइफ रहेगी। तो एक पर्सन के चलते हुए आपकी अपनी लाइफ इतनी हेल नहीं बनानी है, जिसको आपके साथ इतना गलत करने में शर्म नहीं आई है, तो उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, अगर आप थोड़ा इमोशनली कमज़ोर हो, उसको लेके कोई इंडिपेंडेंट हो, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी अपने आप पे काम कीजिए, को आप उसको इंडिपेंडेंस से निकाल दीजिए। देखिए, ये आप जा रहे हो इसका मतलब ये नहीं, हर किसी के लाइफ में रहती, कभी कभी हम भी इस चीज़ का हिस्सा थे, किसी किसी चीज़ को लेके हम भी कमज़ोर थे, बट हमने काम कर लिया इस पे, और हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हैं। आप भी बन जाइए। देखिए, मेहनत लगती है, हम लोग औरों के लिए इतना करते हैं, क्या खुद के लिए हम लोग इतना नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आप खुद पे ध्यान दीजिए, खुद पे काम कीजिए, अपने आप को खुश करने में लगे रहिए। किसी और कोई और आपको खुशियाँ देगा तब आप खुश रहेंगे, ज़रूरत नहीं है। आप किसी और को खुश कर सकते हो तो आप अपने आप को भी खुश कर सकते हो। आप अपने आप में कंप्लीट हो, आप अपने आप में कंप्लीट पर्सन हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। डेफिनेटली मेमोरीज आपके लाइफ में
रहेंगे, आपको अच्छी अच्छी चीज़ों के मेमोरीज भी रहेंगी, बुरी चीज़ों की भी रहेंगी, बट मैं बोलूँगी बुरी आदतों को, बुरी चीज़ों को ध्यान नहीं रखना है, अच्छी चीज़ों को ही ध्यान रखना है, अच्छी मेमोरीज को ध्यान रख के खुद को पॉजिटिव एनर्जी में लाना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है, मूविंग फॉरवर्ड जाना है, आपको पॉजिटिव चेंजेस की ओर जाना है। हाँ टफ है, हाँ पता है मुश्किल है, बट करना तो आप ही को है। मैं बस आपको गाइड कर सकती हूँ गाइस, आपकी फैमिली कि अपनी फैमिली के तौर पे मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आपको मैं डायरेक्शन दे सकती हूँ, चलना आप ही को है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो गाइस रीडिंग बहुत ज़्यादा डिटेल हो गई है, आपको अच्छी लगेगी, डेफिनेटली अच्छी लगेगी। मुझे लगता है किसी के लिए पर्सनल रीडिंग हो चुकी है और बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस इसमें डेफिनेटली आई है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि यहाँ से बहुत सारे लोगों को गाइडेंस मिल चुका है। काफ़ी लोग कंफ्यूज में थे, काफ़ी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसीलिए मैंने फिर से टॉपिक छेड़ा और मुझे किसी ने पर्सनल डीएम करके बोला था कि दी आप इस पर एक रीडिंग बना दो ताकि हमें क्लियरिटी आ जाए। मैंने उनको बोला भी था अगर रीडिंग कुछ भी आ जाए आपको पॉजिटिव माइंडसेट से लेना है तो डेफिनेटली वो ऐसा ही करेंगे, पॉजिटिवली लेंगे, अपने आप को ज़्यादा तकलीफ में नहीं डालेंगे। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, थैंक यू।